ईरानी जौहरी तंजीब को निशाना बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की कि इसराइल ने ईरान की नतंज जौहरी तंजीबात को निशाना बनाया है। आलमी जौहरी इदारे का कहना है कि ईरान की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। नतंज जौहरी तंजीबात पर इसराइली हमले से मुताल्लिक ईरानी हुक्काम से राब्ते में हैं। उनका कहना था कि नतंज साइट पर ताबकारी की सतह में किसी किस्म के इजाफे का मुशाहिदा नहीं किया गया। ईरानी मीडिया ने नतंज जौहरी तंजीबात पर इसराइली हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से जारी होने वाली वीडियो में मुबैना तौर पर हमले के बाद नतंज जौहरी तंसीबात से धुआं उड़ता देखा जा सकता है। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने आगाह किया कि बोशहर में जौहरी पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया गया, जबकि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल गुरैसी ने तस्दीक की कि ईरान की इस्फहान और फोर्ड जौहरी तंसीबात इसराइली फिदाई हमलों से मुतासिर नहीं हुई। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फिदाई हमले किए हैं। इसराइली फौजी अहदेदारान के मुताबिक इसराइल ने ईरान में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से ईरानी कमांडरों को भी निशाना बनाया गया। इसराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर 6 मकामात पर हमले किए। ईरान पर हमले कम अज कम 2 मरहलों में किए गए। गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का तीसरा मरहला जारी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में जौहरी साइंसदान अहमद रजा, कमांडर खत्मुल अंबिया, हेडक्वार्टर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और इनका बेटा शहीद हो गया। क्या आप कारोबार की तशहीर चाहते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेज कराना चाहते हैं? तो देर कैसी, अभी राब्ता करें ओनली न्यूज की टीम से। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है।